हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पिछला लेक्चर को देख ही लिया है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक करा चुका है। आई होप कि आप सभी उसे देखे होंगे, उस वीडियो को पूरी तरह से, अच्छी तरह से। और वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, हम HW भी आपके लिए देते हैं, आप HW को पूरा कीजिए। और आपका कर्तव्य यह बनता है कि हम जो भी HW के रूप में आपको दें, आप वो स्वीकार कीजिए। और हम आज क्वेश्चन बैंक से भी कुछ ज़्यादा प्रश्न देंगे जो आपको बनाना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए देखिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ बनेगा, ओके। किसी को देखिए, ये सिलेबस है आजकल, अगर आप इंसान को नहीं याद रखते हैं तो वो इंसान आपको भूल जाता है। ये तो एक सिर्फ मैथ है और एक पढ़ाई लिखाई का मतलब ये एक चीज है, ठीक है। चीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत ही कुछ प्राप्त होता है। इससे हम समाज में एक अलग अपना पहचान बनता है। हम अभी पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ा रहे हैं और फिर आगे पढ़ाते रहेंगे। फिर आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से अगर हम अच्छे टीचर बन जाते हैं कभी, तो अपना हमारा एक पहचान होगा कि हाँ, आसिफ सर, आसिफ भैया, जो भी लोग बोले तो एक हैं, ठीक है। हम किसी बल पे हम हमें कोई भैया और आसिफ बाबू, आसिफ सर बोल रहे हैं तो एजुकेशन के बल पे हैं। वैसे ही आप भी अपना एजुकेशन, ये जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पर बोर्ड पर, और आप भी अच्छे से पढ़िएगा। और उससे आप उससे आप पढ़ के ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके आप अपने मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है। लेक्चर नंबर, आज हमारा लेक्चर पीछे हो चुका है, जो आप लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो चुका है। और प्रैक्टिस की बात करें तो हमने प्रैक्टिस भी बहुत कुछ किया था, ठीक है। आज हम ले आज हमारा है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2। आप अपनी लेखनी उठाइए और अपनी लेखनी से लिख दीजिए अपने विद्या पर कि आज हम एक्सरसाइज 5.2 का आगे की ओर हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है। हम देखिए, ज्यादा प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि जो प्रश्न है 5.3 में कुछ डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हार्ड है। तो हम क्या करेंगे कि डेली हम 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन है तो हमारा 3-4 दिन में समाप्त हो ही जाएगा। ज्यादा पढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है ना, ज्यादा खाने से आदमी उल्टी कर देता है। तो आप ज्यादा अगर आप पढ़िएगा तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो आप अच्छा से नहीं पढ़ सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पढ़ के बूंदे बूंदे तालाब भरता है, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो आप अच्छा से रिवीजन कर पाइएगा और याद भी कर पाइएगा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2, जो आप देख सकते हैं। यह है हमारा मैथ समानांतर मैथ समानांतर श्रेणी। मैथ एक बार लिख दीजिए, मैथ, ठीक है। यह हमारा क्या है, यह मैथ है और समानांतर श्रेणी है। चैप्टर का नाम क्या है, समानांतर श्रेणी। आज हम 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके पास अगर बुक होगा तो आप बुक को निकालिए और जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। इसके पहले हम भी अपना बुक देख लेते हैं किधर है, और क्वेश्चन को पढ़िए। आप थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए हमारे साथ, आप थोड़ा प्रयास कीजिए। क्या क्या प्रयास करना है, तो आपको पता होगा कि हम क्लास शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा अपना जो पीछे पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं हम देखेंगे, ठीक। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूला है जो आप लिखिए। फॉर्मूला है ए बराबर, इसे प्रथम पद बोला जाता है, प्रथम पद, ठीक है। डी बराबर सार्वंतर। सार्वंतर ये कैसे निकलता है, तो A2 - A1 निकलता है, ठीक है। और ए एन बराबर क्या सूत्र होता है भैया, ए एन बराबर आप देख लीजिए, ए एन बराबर A+N - 1 इंटू के डी, ठीक है। N - 1 इंटू डी, ओके। आप देखिए, आपको यह क्वेश्चन, सॉरी, फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ए एन बराबर A+N - 1 इंटू का डी।
एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यह भी एक फार्मूला है। जब एस एन पदों का योग का अगर आपको बताएं तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। और एक फार्मूला एस एन बराबर एक और हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 इंटू का क्या आप बता सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है भैया, आप बोलिएगा कि ये सूत्र है a का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसे a प्लस ए एन। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको या नहीं लिख सकते हैं? आप जल्दी से अपनी राय को बताइए, ठीक है, कि भैया ऐसे लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको ए एन या एल या टी एन भी पढ़ा जाता है। ओके, हमने आपको एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया, कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं है एपी में, बस यही फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूला है जो हमारा एपी जिसपे समाप्त है। ओके, ए निकालने के लिए आपको पता है, ए निकालना के ए जो दिया होता है वही होता है, पहला ए दिया होता है वही होता है। और डी, डी क्या है? तो दूसरे में से पहला घटाएंगे या तीसरा में से दूसरा घटाएंगे या चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो हमारा डी प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी, हमारे साथ बोलिए, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये कैसे हमने बताया? इसमें से हम ले लिया ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला क्या होता था? तो ए एन, तो हमने इसको हटा के शॉर्टकट में लिख दिया ए एन, और फिर ए को हमने जस का तस छोड़ दिया, ठीक है। फॉर्मूला हो गया। आपको पता होगा कि अगर कोई एपी दिया हो, रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं, 2 मिनट का रिवीजन। थोड़ा हम रिवीजन करते हैं, क्या करते हैं हम थोड़ा, एक क्वेश्चन है एपी, एपी 6, 12, 18, 18 तक लिखते हैं। एपी में 3 अच्छा लगता है, का कौन सा, कौन सा पद, कौन सा पद छाछठ है, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या है ना, थोड़ा सा मोबाइल कट गया था, ठीक है, तो हमारा कैमरा कट गया था, तो हमने मैथ तो बना दिया है। अब आइए हम आपको समझा देते हैं, ठीक है।
आपको आराम आराम से हम समझा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन था एपी, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद याद कीजिए। कल ही का क्वेश्चन है, हम रिवीजन के लिए आज बताए हैं, फिर भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं, ऐसे आप समझिएगा। कल हमने डिटेल में कल बताया है, ठीक है। दिया है ए3 यानी कि तीसरा पद 12 है, ठीक है, तीसरा पद 12 दे दिया। फिर A50 बराबर 106 बोल रहा है कि एपी में 50 पद है, ठीक है, तो लगातार 50 टर्म है जिनका अंतिम पद 106 है, तो लगातार 50 पद चल रहा है और अंतिम पद 106 है, तो उसी का 50 पद अंतिम का 106 होगा ना, जो 50 पद लगातार हो रहा है, तो हम मान लेंगे ये 50 बराबर 106, ठीक है। अब ये इक्वेशन इसको ए थ्री बराबर क्या होता है सूत्र, A+2D बराबर 12, और A50 का सूत्र क्या होता है, A+49D बराबर 106। हमने कटाया, ए से ए को कटा दिया और ये काटापीटी करके 49 में से 2 गया तो सॉरी 2 में से 49 गया तो -47, और इधर आ गया 12 में से 106 गया तो माइनस का 49, हमने 47 दूनी 49 कटाया, डी बराबर हमारा आ गया 2। फिर हम डी का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, तो A+2D बराबर 12, तो A+2D बराबर 12, A+2D का मान हमने 2 निकाला है तो वही 2 हम रख देते हैं। फिर 12, तो 2 दूनी के 4 बराबर 12, तो 2 12 में से 4 गया, ये प्लस में इधर तो उधर जाएगा तो माइनस में 4। तो देखिए A29 हमारा पूछ रहा था, तो A प्लस का 28D सूत्र होता है, ए का मान हमें 8 निकाला है, ठीक है इधर, और डी A+28, डी का मान 2 हमने निकाला है, काटापीटी करके आंसर ला दिया, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस की चीज़ आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसे मिट काटते हैं, चलिए। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, इसे मिट रहा है। रिवीजन थोड़ी ना चलता रहेगा अब, है कि नहीं। आइए अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा तो अब हो गया जो रिवीजन था। अब आइए हम थोड़ा सा हम मैथ की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, आपके पास बुक होगा तो बुक निकाल लीजिए, ठीक है। आप पहले बुक निकालिए, अपने प्यारा से एक बुक निकाल के क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। क्या करते हैं, एपी बना लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है, क्वेश्चन है, क्या बोलती पब्लिक, देखो इधर लाइक वाला कहाँ है जी, चलिए ठीक है, ये हाँ यही है वो। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तो A3, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर हम 9 सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। A3 बराबर हमारा दिया है तीसरा और 9वां पद, तो A3A9 बराबर, क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाते चलेंगे। तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो तीसरा पद को हम दे देते हैं 4 और 9वां पद को -8, ओके। तीसरा पद और -9 है, ओके। आ गया -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है, हम मान लेंगे कि n वां पद शून्य है, ठीक है। हम मान लेंगे कि ऐसे n वां पद शून्य, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो यह दिया है लिख लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन में था और पूछ रहा कौन सा पद शून्य है, ये हमारा क्वेश्चन है, प्यार से देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है ये। A3 और A9 दिया है, पूछ रहा कौन सा पद शून्य है। A3 का सूत्र क्या होता है, A3 बराबर आप बता दीजिए एक बार, A प्लस का 2D बराबर 4, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया A9 बराबर A प्लस का 8D बराबर का -8, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब आइए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से हम चलेंगे, ओके। समीकरण 1 तथा 2 से, ओके। एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास क्या दिया है, तो एक दिया है A+2D बराबर का 4, ठीक है। A+8D
बराबर का माइनस का 8, ठीक है। ये देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। ये कट गया। अब बताइए 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास आएगा माइनस के 6 डी बराबर, ये प्लस है तो हम प्लस करेंगे 4 8 4 12। और क्या देखते हैं हम, बड़े वाले अंक के सामने माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब आइए ये माइनस ख़त्म, ये 6 दूनी का 12, ठीक है। डी बराबर हमारा क्या आ गया? तो हमारा आया 2। ओके, अब हम क्या करेंगे कि डी का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देने पर, तो हम लिखते हैं डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, हम पहले उतार लेते हैं समीकरण 1 को। ओके, ए प्लस 2d बराबर का 4, ठीक। ए प्लस 2 इंटू 2, डी का मान क्या है? 4 है। ओके, ये आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आया देख सकते हैं आप। ओके, हमारे पास आ गया 4, ठीक। ए प्लस 4 बराबर का हमारा आ गया 4। ओके, ये आ गया हमारा 4, ठीक। हमने एक मिस्टेक किया है। हमने क्या मिस्टेक किया है? हमें यहाँ पर -2 होगा डी का मान, डी का मान -2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। इसको क्या करना, इधर माइनस छोड़ देना, ठीक है। सॉरी, इधर नहीं, इधर सही है, ये सही है। -6 तो 6 दूनी 12, डी का मान हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से आप इसे हटाइए, यहाँ से आप इसको हटा देना, ठीक। ए प्लस 2 इंटू डी का मान -2 बराबर 4। ओके, ए प्लस 2 दूनी के 4 -4, ठीक है, बराबर 4। ओके, ए प्लस माइनस 4 बराबर 4, ए बराबर 4। ये माइनस के इधर है तो प्लस के उधर जाएगा, तो सॉरी बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 4 बराबर क्या आ गया हमारा? 8। आपने देख लिया हमने कितने प्यार से ए और डी का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि माना ए पी का एनवा पद, हम मान लेते हैं ए पी का एनवा पद 0 है, ठीक है। माना लिखते हैं, माना ए पी का एनवा पद 0 है, एनवा पद, ठीक है, एनवा पद 0 है। अब आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा सर एन बराबर सूत्र लगाइए और बस बना दीजिए। क्या गलत है? मैंने ए पी का एनवा पद यानी कि अंतिम पद 0 है, तो सूत्र क्या होता है? ठीक, ओके। तो ये हम ए पी का 0 मान लेते हैं बराबर ए का मान हमें क्या है? 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है? तो -2। ओके, डी का मान क्या आया है हमारा? -2 आया है। आपको घबराना नहीं है, डी का मान -2 आया है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया, तो यहाँ पर भी -8 हो गया, क्योंकि बड़ा वाले के सामने माइनस था, ठीक है। सॉरी, इधर कुछ नहीं करना, ये कैसे हो गया? गलती हो जाएगा फिर तो। इधर हम माइनस लगा देंगे तो गलती ना हो जाएगा। ये देखिए 8 इधर है, 8 माइनस के सॉरी बराबर के इधर है तो प्लस में है, और बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -8 बराबर n-1 इंटू डी का मान 2 है। आप क्या देखते हैं, इधर माइनस है, इक्वल की इधर माइनस है, इधर माइनस, हम कटा देते हैं। ये देखिए 2 चौका 8 बराबर n-1। ओके, अब आइए n बराबर 4 + 1, तो n बराबर कितना है हमारा? 5 आ गया। क्या एक का मान 5 आया? आप जल्दी से मिलाइए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्या पूछ रहा था, सॉरी,
यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः इतना इतना है तो कौन सा पद शून्य होगा? तो यही कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लिखेंगे अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा। एपी का पांचवा पद शून्य होगा। आई होप कि आप सभी को यह जो छोटा सा एक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं तीसरा पद और नौवां पद दिया है, आपको ए और डी निकालना है। ए डी आप बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, और वही एपी का नौवां पद आपको मान लेना है कि शून्य है, फिर उस पर रखना है फॉर्मूलाज पर, फिर बन जाएगा, ठीक है। आइए आगे आते हैं। आइए अगला वाला प्रश्न क्या बोलता है हमसे, देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर कितने थे? 9 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि किसी एपी का जो 17वां पद है 10वां पद से 7 अधिक है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। आपको घूमना नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप घूमेंगे क्यों भाई, आप प्रैक्टिस वाले लड़के हैं। आप बता दीजिए एक बार किसके छात्र हैं, AHU के छात्र हैं। यहाँ पर आप ये भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि सिर्फ हिंदी उर्दू पढ़ाई होता है। यहाँ पर भी मैथ एकदम बेजोड़ तरीके से और शानदार और जानदार तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। आज सिर्फ हिंदी उर्दू क्लासेज पर सिर्फ आपको हिंदी उर्दू ही नहीं, उसके साथ साथ साइंस SST की अच्छी तैयारी और मैथ की बेजोड़ एकदम बेसिक से तोड़कर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइए हम मैथ को देखते हैं। एक बार आपको अपने मन में सोचना है कि हम AHU के छात्र हैं तो हम मैथ से क्यों डरेंगे। मेरे बड़ा भाई मेरे सामने खड़ा है, कोई भी प्रश्न हो बताने के लिए, ठीक है। आइए इस प्रश्न को भी देखिए, चुटकी में हल करेंगे, एकदम आसान भाषा में हल करेंगे, सरल भाषा में एकदम। मैथ से अब डरना नहीं है, ठीक है। यदि एपी का 17वां पद, ठीक है, तो A17 लिख देते हैं पहले। A17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। A17 जो है, A17 बराबर A10 पद से क्या बोल रहा है? A10वां पद से 7 अधिक है। किससे कौन अधिक है? तो A17वां जो है 10वां पद से 7 अधिक है, तो हम क्या करेंगे कि 17वां पद को बराबर करने के लिए 10वां पद में 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आएगा? यहाँ पर जो है यहीं तक खेला है, जो भी आप समझिए यही तक कॉन्सेप्ट है, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। आगे क्या करना है, ये इसका मान रखना है, इसका हटा देना है, ओके। देखिए अब क्या करना है आपको, A17 बराबर आपने सूत्र पढ़ा है, क्या होता है? A प्लस का 16D, A प्लस 16D बराबर A10 का मान क्या होता है? A प्लस का 9D, A प्लस का 9D प्लस 7। क्या आपको दिख रहा है कुछ कट सकता है? तो जी भैया जी कट सकता है, ये और ये कट सकता है, ठीक है। ये 16D बराबर 9D प्लस 7D, ये 16D, ये प्लस में तो माइनस में आ गया, तो 9D बराबर 7, 9 7 16, तो 7 आ गया हमारा, ठीक है, बराबर 7। D कट जाएगा, D बराबर 1। क्या पूछा है हमसे? क्या पूछा है क्वेश्चन में? एपी का 17 इतना पद है, तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा था? डी ही ज्ञात करना ना, तो हमने डी ज्ञात कर लिया है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से। देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट VBI है, यह एग्ज़ाम से आता है, इसे आप VBI लगाइए और जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैंने वर्ड बोला है उस वर्ड को आप हो सके 2-3 बार सुनिए और अपने कॉपी पे लिखिए। क्या है ना कि मैं भी जब पढ़ता था तो सर ने समझाया तो ऊपर चला गया, तो फिर सर से एक बार पूछा तो सर बोले कुछ वर्ड है लिखो, जैसे कि अधिक बोले तो हमें 7 जोड़ देना है, न्यूनतम बोले तो हमें घटा देना है, जितना भी न्यूनतम बोले तो हमें घटा देना है, और जितना पद बोले पहले उसको लिख लेना है, और जितना पद से अधिक बोले फिर उसको लिखना है,
और जितना पद अधिक बोल रहा है उसको लिख देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये क्वेश्चन बनेगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक है, बस आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी पर आधारित। लिखिएगा, किसी एपी का 9वां पद उसके 5वां पद से 12 अधिक है। किसी एपी का 9वां पद उसके 5वां पद से 12 अधिक है तो डी बराबर वाट, यानी कि सर्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एपी का इतना पद इतना है तो 12 अधिक है तो सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। और देखिए क्या बोलता है एपी का, और कोई क्वेश्चन दे दें, आइए देखते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप जल्दी बनाइए, एसडब्ल्यू में है ये, आप एसडब्ल्यू में लीजिए क्वेश्चन, भर के एसडब्ल्यू बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। किसी एपी का 36वां पद 20वें पद से 48 अधिक है। किसी एपी का 36वां पद किसी एपी का 36वां पद उसके 20वें पद से 48 अधिक है। 36वां पद उसके 20वां पद से 48 अधिक है। ये हम नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है, हमने एक बता दिया, आपको अब याद करना है, ठीक है। तो डी बराबर वाट, ठीक है। ये अधिक वाला सर आपने बता दिया, अब थोड़ा आप बताए हैं कि अधिक हो तो जोड़ देना है और कम है तो घटा देना है। तो कम वाला एक क्वेश्चन दे दीजिए, तो लीजिए एक कम वाला भी क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। लिखिएगा, किसी एपी का 12वां पद उसके 36वें पद से 96 कम है तो डी का मान ज्ञात करिए। किसी एपी का 36वां पद उसके 12वां पद से उसके 12वां पद से 96 अधिक है, 96 कम है, सॉरी 12वां पद से 96 कम है तो डी बराबर वाट। कुछ करना नहीं है, ऐसे लिख लेना है, ए बराबर 36 फिर 12 बराबर ए 12 प्लस 96, ए 12 माइनस 96, क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है तो हमें घटा देना है, ठीक है। ये एसडब्ल्यू में आप लिखिए, इस एसडब्ल्यू में आप लिख के लाइएगा, याद करके बोल रहे हैं, आप बना के लाइएगा, ठीक है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है। इसे आप जरूर घर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हम फिर कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको लड़ना सिखाएंगे, एग्जाम में आपको लड़ना है, ठीक है। हमारा 10वां हो गया, आप क्या बोलते हैं 10वां 11वां क्वेश्चन। एपी 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। बोल रहे कि एपी इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम पहले एपी लिख लेते हैं, वो एपी क्या दिया है, जल्दी से आप इसे लिख लीजिए क्वेश्चन को, ओके। ये 11वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा लिखना होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं थोड़ा। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, एपी 3, 15, 27, 39 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, का कौन सा पद 54वें
पद से, 54वें पद से क्वेश्चन, पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है। ओके, 132 अधिक है। ये क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में बहुत ही बार पूछा गया, हमने देखा है। एपी इतना इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हमने अभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, अधिक में क्या करना है, अधिक में क्या करना है, बोलो बोलो मेरे साथ एक बार बोलो, अधिक में क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस कर देना है यानी कि ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, जैसे हम सिंपल जैसे पहले एपी बनाते थे वैसे पहले बनाएंगे, फिर जो कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट है हम आपको देंगे, फिर बताएंगे कि देखिए ऐसे ऐसे करना है। ए बराबर कितना आ गया हमारा 3, डी बराबर 15 में से 13 गया, ज़्यादा हम अब नहीं लिखेंगे 12, आपको a2 - a1 लिख लेना है, a2 - a1 15 में से 3 गया 12, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, हमारा ए निकल गया, डी निकल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में मजा आएगा, देखिए क्या आएगा, एपी का कौन सा पद, यानी कि हम मान लेंगे एनवा पद, यानी कि एन बराबर क्या बोल रहा है, 54वां पद से 132 अधिक है, 54वां पद से 132 अधिक है, तो ए54 प्लस कितना अधिक है, तो हम अधिक के लिए जोड़ देंगे, ठीक है, 132। क्या आपको समझ में आया? अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखिए हम फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला कौन सा पद, यानी कि एनवा पद, एन बराबर हम सूत्र वाला यूज करेंगे, एन बराबर, हम अभी इसका फॉर्मूला लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, अगला स्टेप में लिखेंगे, घबराइए मत। फिर ए 54वां पद से कितना बोला, 132 अधिक है, तो हमने प्लस कर दिया 132। अब आइए ए एन का सूत्र क्या होता है, आप बता दीजिए एक बार, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी बराबर ए 54 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस का 53D, ए प्लस 53D, ठीक है, 53D प्लस 132। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, कोई आप वो देखिए, अब ए का मान कितना है हमारा, तो 3 प्लस n - 1 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला है, तो 12 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस 53 डी का मान कितना है हमारे पास, तो 12 प्लस 132। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, हम फिर से बता देते हैं, ए का मान ये दिया है, डी का मान भी दिया है, और एक जगह पे ये रखे 53, डी का मान हमें 12 दिया है, हमने 12 निकाला, फिर वो भी रखा हमने, फिर 132, तो 132 था ही। अब देखिए 3, आपको क्या करना है, अगर देखिए कुछ कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो नहीं कटाइए, ठीक है। ये 3 कट गया, या फिर ए भी कट सकता है, 3 भी कटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए n - 1 इंटू 12 बराबर 53 गुना 12 कीजिए, कितना होगा बताइए, 53 गुना 12 करिएगा तो कितना आएगा, 636। अब गुना कीजिए फिर 132, ठीक है, 636 132, ओके। n - 1 12 बराबर 636 और 132 जोड़िए, 6 2 8 3 3 6 7। क्या यह 12 से कट सकता है, तो देखिए कटाते हैं हम, 12 12 24 12 39 12 12 26 12 39 12, आपको कटाना है 12 12 26 12 39 12 52। आइए दिखाते हैं कि 12 768 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए हम 12 के पहाड़ा में आपके 76 है, तो आप बोलिएगा नहीं सर 76 तो नहीं है, लेकिन उससे कम है, तो कितना है, तो 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, 6 में से 2 गया तो 4 बचा हमारा, ठीक है। ये 8 हम उतार देंगे, 12 12 24 12 36 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौके 48, ओके। तो ये हमारा कट गया, कितना मर्त में कटा, तो 64 मर्त में कट गया हमारा। ये हम लिखेंगे इधर 64, n - 1 बराबर 64, ठीक है, हमारा n - 1 64 आ गया, ठीक। अब आइए n बराबर हम क्या लिखेंगे, 64, ये माइनस में इधर एक, तो इधर आ गया तो प्लस में, तो n बराबर हमारा कितना आ गया, 65 आ गया। क्या आप सभी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी?
तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा। हमने इधर दिखा दिया कि आपको 12 से 768 कैसे कट रहा है, 64 मार्क्स में कटा है। और इधर 53 गुने 12 हुआ है तब 636 आया है और 132 ऐड किए हैं। ठीक है, आपको आप क्लास 10th के छात्र हैं, इतना तो आपको करना आना चाहिए। हमारा सिर्फ काम क्या है, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन के बाद 3-4 लाइन बनाना जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, जैसे कि हार्ड होता है तो उसको थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं और आपको सिखाते हैं कैसे तोड़ना भी है। फिर उसके बाद ये सब काटा पीटी का काम तो आपका है ना जी। आपने 5, 6, 7, 8, 9 तक क्या किया, काटा पीटी का काम नहीं किया है। तो यहीं तक हम अपने क्लास को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लाइक में बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।